नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी की नाराजगी पर जल्द फैसला लेने की बात कही है। विश्वास मत के दौरान तेजस्वी यादव की खेला करने के सवाल पर उन्होंने कहा, कुछ लोग तो अपने विधायकों को हैदराबाद घुमा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने आज वित्त विभाग का कार्यभार संभाला है। एनडीए सरकार में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड की 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। शाह की कंपनी का नाम बालू के अवैध खनन में भी आया है। एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट में आज 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। करीब 6,000 करोड़ खर्च करके सभी 38 जिलों में 2,165 पंचायत भवन बनाए जाने का भी फैसला लिया गया। बीपीएससी ने तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती परीक्षा मार्च में कराने का फैसला किया है। 10 से 23 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच होगी। होली से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फेज 3 में ईबीसी, ओबीसी शामिल नहीं होंगे। मधुबनी में एक ही पक्ष के 5 लोगों को गोली मार दी गई। मां बेटे की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। ये वारदात फुलप्रास थाना क्षेत्र के सुदोई रतौली गांव की है। दोनों पक्षों में पिछले काफी वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पटना के जक्कनपुर थाना कैंपस में महिला दरोगा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाना अध्यक्ष सुदामा सिंह पर यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी ने महिला एसआई का एक न्यूड वीडियो भी बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सीतामढ़ी में ससुराल जा रहे एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पवन कामत के रूप में की गई है। पवन अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। ये वारदात रुनी सैदपुर गाढ़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनका वॉल्व रिप्लेसमेंट किया जाना है। इसके लिए 25 लाख की जरूरत है। परिवार इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया है। आरजेडी एमएलसी रामबली की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ये फैसला सुनाया। चंद्रवंशी ने जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे। बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। बादल छटने और पछुआ हवाओं की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में डेहरी सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय खाद्य निगम बिहार में 15 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद करेगा। निगम के बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक अमित भूषण ने बताया कि रबी विपणन वर्ष में सभी जिलों में 150 केंद्रों पर खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। श्री भूषण ने बताया कि निगम ने इस वर्ष 5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। महाप्रबंधक ने बताया कि एफसीआई के अलावा पैक्स, नेफेड और कोऑपरेटिव फेडरेशन के क्रय केंद्रों के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2,275 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से खरीद के 24 घंटे के भीतर उनका भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से पुलिस ने 7 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एसके सरोज ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर बरामद चरस नेपाल से उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि तस्कर की पहचान जिले के सिकटा निवासी रितेश पटेल के रूप में की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया जिले के बैरगाछी चौकी क्षेत्र से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 600 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बेचने और पीने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं खगड़िया जिले के कोगड़ी थाना क्षेत्र के जमालपुर टोला से पुलिस ने स्मैक और शराब के नशे में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है।
सीतामढ़ी जिले के पोपड़ी थाना क्षेत्र के सरयू नगरी से पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने बताया कि मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 प्रिंटर मशीन बरामद की गई, साथ ही 26,09,000 रुपए मूल्य का भारतीय और नेपाली मुद्रा भी बरामद किया गया। अररिया नगर थाना क्षेत्र के एटीवी चौक के पास पिछले दिनों एक निजी बैंक में करोड़ों रुपए की हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक बैंक कर्मी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों के पास से 6,98,000 रुपए नकद और कई हथियार भी बरामद किए गए। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। रोहतास जिले के नौहट्टा में सबसे अधिक 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एमपी सरकार ने एक मंत्री और कई अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। धमाके के बाद कई घरों में दरार आ गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इस मामले में राज्य के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि अभी आग पर काबू पाना प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा चल रही है। सूबे के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी कोड को विधानसभा में पेश किया। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कपल को 6 महीने की जेल और 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद कपल को मिलेगी, उसी के आधार पर उन्हें किराए का घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य को टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी के सांसद ND गुप्ता के आवास पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी की तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में चल रही है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने ईडी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ईडी को और लोगों की भर्ती करनी चाहिए ताकि विपक्ष के हर नेता के यहाँ छापे मारे जा सकें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के MLC राधाचरण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले ईडी ने उनके ठिकानों पर रेड की थी, अब 26.19 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई हुई है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ईडी ने JDU के विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह को गिरफ्तार किया था। राधाचरण शाह की गिरफ्तारी आरा में उनके आवास से हुई थी। संसद में बजट सत्र के 7वें दिन कार्यवाही जारी है। लोकसभा में आज उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब DMK नेता TR बालू ने केंद्रीय मंत्री L मुरुगन पर निशाना साधते हुए कुछ टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि बालू ने मुरुगन के खिलाफ टिप्पणी करके पूरे दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने DMK के वरिष्ठ नेता से माफी की मांग की। दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब TR बालू तमिलनाडु से प्राकृतिक आपदा से नुकसान के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछ रहे थे तो राज्य मंत्री मुरुगन ने उन्हें टोका। इसके बाद बालू ने पलटवार करते हुए उनके खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में अगले 5 से 6 वर्ष में एनर्जी क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। साथ ही उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 यानी इंडिया एनर्जी वीक 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से अधिक की दर से बढ़ रही है। देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रूस का गूगल कहे जाने वाले यांडेक्स के मालिक ने बताया है कि कंपनी ने अपना रूस का ऑपरेशन बेच दिया है। यांडेक्स की डच पेरेंट कंपनी ने कहा है कि उसके रूस के ऑपरेशन को 775 अरब रूबल में बेच दिया गया। इस बिक्री के साथ ही ये तय हो चुका है कि यांडेक्स के रूस के बिजनेस का मालिकाना हक अब पूरी तरह से रूस के पास ही होगा। इस कंपनी पर आरोप थे कि इसने यूक्रेन में युद्ध की जानकारी रूस के आम लोगों से छुपाई थी। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की भारत यूनिट हुंडई मोटर इंडिया शेयर मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में है। कंपनी दिवाली के आसपास आईपीओ ला सकती है। इस तैयारी से जुड़े लोगों के मुताबिक कंपनी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर लगभग 10% की हिस्सेदारी बेचेगी। इस हिसाब से प्रस्तावित आईपीओ करीब 25,000 करोड़ रुपए का होगा। ऐसा हुआ तो ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 2022 में सरकार ने LIC में अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेची थी। इसके लिए करीब 21,000 करोड़ का आईपीओ लाया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी के सांसद ND गुप्ता के आवास पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर चल रही एजेंसी की तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में चल रही है। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। घोटाला हमने नहीं किया, असल में ईडी की जांच में ही घोटाला है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों में फर्जीवाड़ा किया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए हैं। राज्यसभा की 7 सीटों के लिए यूपी बीजेपी ने 35 नामों की लिस्ट तैयार की है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के भी नाम की चर्चा है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने वाले नामों को लेकर चर्चा हुई।